Hello everyone and welcome back to another vlog, and today we are talking about a very interesting topic, that is inferiority complex. Yes, एहसास है कमतरी जिसे हम हिंदी में बोलते हैं। खुद के काबिलियत पे शक करना, खुद के योग्यताओं पे शक करना, यह आज का टॉपिक होने वाला है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। शुरुआत करते हैं कि इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स या फिर जिसे हम इनसिक्योरिटीज बोलेंगे, ये इनसिक्योरिटीज हमारे में कैसे पैदा हो जाती है और किन चीजों की वजह से पैदा होती है। सो व्हाट आर द कॉजेज ऑफ इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। तो सबसे पहला कॉज है लो सेल्फ स्टीम। खुद की सेल्फ स्टीम उतनी ज्यादा नहीं होती है, खुद के नजरों में खुद की वर्थ इतनी ज्यादा नहीं होती है। ये हो सकता है डिसप्रोपोर्शनल फेशियल स्ट्रक्चर या फिर बॉडी स्ट्रक्चर, जैसे किसी की नाक छोटी है, किसी की एक आंख बड़ी एक छोटी है, कोई कलर कॉम्प्लेक्शन की वजह से इनसिक्योर फील करता है, किसी के बाल अच्छे नहीं है, किसी को बाल ही नहीं है, वो चीज की वजह से इंफीरियर महसूस करता है, किसी की हाइट बहुत ज्यादा है, किसी की बहुत कम है, किसी का बॉडी स्ट्रक्चर एक डिजायर बॉडी स्ट्रक्चर जैसा नहीं है, किसी को बोलने में प्रॉब्लम है, किसी को विजन का प्रॉब्लम है। इट कैन बी एनी फिजिकल डिफेक्ट जिसके वजह से हमें इनसिक्योरिटीज पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से हमें इंफीरियर महसूस होता है। वी डोंट फील लाइक कंपीटिंग विद अदर्स। देन देयर इज सेकंड कॉज, दैट इज कंपेयरिंग योर इकोनॉमिकल स्टेटस विद अदर्स। कॉन्स्टेंटली खुद का इकोनॉमिकल स्टेटस दूसरों से कंपेयर करते रहना कि मेरे पास कम पैसा है, इसके पास ज्यादा पैसा है, या फिर मेरे पास बहुत ज्यादा पैसा है फिर भी मैं खुश नहीं हूं, इनके पास कम पैसा है फिर भी ये खुश है। So the point is how we can destroy these insecurities और inferiority complex। अगर आप में ये प्रॉब्लम है तो इसे डिस्ट्रॉय कैसे करें। तो now I'll tell you simple 8 tricks to destroy your insecurities for lifetime completely। Yes, for lifetime। सिर्फ शर्त इतनी है कि आपको इन चीजों को फॉलो करना है, तब जाके आपकी इनसिक्योरिटीज हमेशा के लिए वैनिश हो जाएंगे। नहीं, इट्स जस्ट लाइक मेकिंग अ गुड फिजिक, यू हैव टू गो टू जिम एवरी डे। सो इसको प्रैक्टिस कीजिए और डेफिनेटली आपकी जो इनसिक्योरिटीज है, जो आपका पोटेंशियल कम कर रही है, आपको रोके रख रही है, ये चीज आपके साथ कभी नहीं होगी। सो जस्ट ट्राई। सो द फर्स्ट थिंग इज नेवर टाइप कास्ट योर सेल्फ। नाउ डेज क्या होता है, लोग खुद को टाइप कास्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने इंजीनियरिंग की स्टडी की है और मैं एक इंजीनियर बन चुका हूं, और अगर इंजीनियरिंग के साथ मैं गिटार बजा रहा हूं, तो नहीं, मैं इंजीनियर हूं, मुझे गिटार नहीं बजानी चाहिए, मुझे इंजीनियरिंग की पढ़ाई करनी चाहिए, या फिर मुझे कोई आईटी फर्म में या फिर जो भी स्ट्रीम में मैंने मेरा इंजीनियरिंग किया है, मुझे वही चीज में होना चाहिए। दूसरी चीज में अगर करूंगा तो वो चीज मेरे लिए नहीं है, या फिर वो चीज मैं कर नहीं सकूंगा। ये जो स्टुपिडिटी हम चला के रखते हैं टाइपकास्ट करने की लोगों को या फिर खुद को भी, ये कभी नहीं करना चाहिए। इफ समवन हैज अ पोटेंशियल टू डू ईच एंड एवरीथिंग इन एवरी फील्ड एंड ही इज हैप्पी अबाउट दैट, ही और शी इज हैप्पी अबाउट दैट, उसमें क्या प्रॉब्लम है। इसलिए लोगों का देख के खुद को टाइपकास्ट मत करो। आपका जो पोटेंशियल है उसको एक्सप्लोर करो। अगर आप फॉर एग्जांपल कोई जॉब करते हो, इसके साथ साथ अगर आपकी कोई हॉबी भी है, उसे भी फ्लरिश करो, उस हॉबी को भी नरिश करो, उस हॉबी को एक नेक्स्ट लेवल तक लेके जाओ, ताकि जो आपका वर्क का स्ट्रेस है, आपका एग्जिस्टेंस जो है, वो आपको रियलाइज करवा देगा आपकी वर्थ। सेकेंड ट्रिक इज डोंट ड्वेल इनटू पास्ट। काफी लोगों को ये आदत होती है कि मेरे पास्ट में ये चीज हुई है, ये रिलेशन हुआ है, ये फेलियर या फिर ये मेरा ब्रेकअप हुआ है फॉर एग्जांपल, वो चीजों में वो हमेशा लॉक रहे और पास्ट की वजह से फ्यूचर भी खराब करते हैं। सो नेवर ड्वेल योर सेल्फ इनटू पास्ट। जो हो गया वो चीजों पे मिट्टी पाओ, आगे की तरफ देखो, आगे का प्लान करो, एनर्जी क्रिएट करो, पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ो, जो चीज आपको अच्छी लगती है वो करने की कोशिश करो। अगर आप पास्ट का हमेशा बहाना देते हो तो वो आपका एक्सक्यूज है माय फ्रेंड। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी टू ब्रेक योर बबल, लेकिन वो आपका एक्सक्यूज है। अगर आप पास्ट का बहाना करते हो कि मैं कॉलेज में इसलिए फेल हो गया क्योंकि मेरी गर्लफ्रेंड थी या फिर मेरा बॉयफ्रेंड था, रिलेशनशिप नहीं चला, वो टेंशन में मैं था या फिर मैं थी, ये चीज़ की वजह से मेरा सब्जेक्ट क्लियर नहीं हो सका, अगर ये आपका बहाना है तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। सो मूव ऑन। जिंदगी में बहुत सारी चीज़ें हैं। पास्ट में अगर आपका कुछ रिलेशनशिप भी है या फिर कुछ फेलियर है, दैट इज पास्ट। उसके बारे में सोच के आप आज का दिन खराब मत कीजिए। सो आगे बढ़ते रहिए। एंड लेट्स मूव टू द थर्ड ट्रिक। द थर्ड पॉइंट इज व्हेन यू स्टॉप एक्सपेक्टिंग वैलिडेशन फ्रॉम अदर्स।
अगर मैं ये चीज़ करता हूँ तो लोगों ने मेरी तारीफ करनी चाहिए या ये मेरी तरफ अट्रैक्ट होना चाहिए, ये हिसाब से अगर कोई भी चीज़ें आप करते हो लोगों का वैलिडेशन लेने के लिए, तो वो चीज़ में भी आप कभी सक्सेसफुल भी नहीं हो पाओगे। अगर हो भी गए सक्सेसफुल, लेकिन आप खुश नहीं हो पाओगे। सो इट्स बेटर कि वर्क फॉर योर सेल्फ। आपको जो चीज़ें अच्छी लगती है वो चीज़ें करो, मतलब मॉरली जो चीज़ें अच्छी है वो चीज़ें करो। एक आपका सोर्स रखो पैसे कमाने का। अगर आपके हॉबी से आप कुछ मनी अर्न कर सकते हो, दैट इज़ वेल एंड गुड, लेकिन खुद का लाइफ प्लान करो जिसमें आप फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो, इमोशनल स्टेबिलिटी हो, मेंटल हेल्थ की स्टेबिलिटी हो। हर स्टेबिलिटी से खुद का लाइफ प्लान करो एंड जस्ट थिंक अबाउट योर सेल्फ, नॉट अबाउट अदर्स। दूसरों को खुश करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। सो इट्स बेटर दूसरों का वैलिडेशन ना लेते हुए यू जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन योर सेल्फ। यू क्या पसंद है और वही चीज़ें करो। अगर आपको उसका फायदा हो रहा है और दूसरे लोग इंप्रेस भी नहीं हो रहे हो तो डोंट गिव अ शिट, जस्ट डू योर थिंग, दैट्स इट। द नेक्स्ट ट्रिक इज डू अनएक्सपेक्टेड थिंग्स एंड डिस्कम्फर्ट योर सेल्फ। बहुत सारे लोग हैं जो बॉक्स में बंद रहते हैं, कभी कुछ नया ट्राई नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कभी कोई सोलो ट्रैवलिंग फॉर एग्जाम्पल कभी किया नहीं हो, या फिर एक आधा ऑफिशियल वर्क आपने कभी कोई ऑफिस में जाके वो काम कभी किया ना हो, कभी रिजर्वेशन ना किया हो, अगर आपको कोई चीज़ पता नहीं है तो वो चीज़ करिए। भले ही आपको डिस्कम्फर्ट इनिशियली महसूस होगा, बट एट द एंड ऑफ दैट प्रोसेस, चाहे एक सिंपल रिजर्वेशन कराना हो या चाहे कहीं 50 किलोमीटर ही सही अकेला ट्रैवल करना हो, ये चीज़ आपको इतना सुकून और इतना कॉन्फिडेंस देंगी जब आप उसको ख़त्म कर लोगे, बिलीव मी। तो डिस्कम्फर्ट कीजिए खुद को। अगर आपको कोई चीज़ आती नहीं है वो चीज़ सीखिए एटलीस्ट। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि उसमें मास्टर बन जाइए, बट एटलीस्ट ट्राई टू लर्न दैट थिंग। 10% भी अगर आप उसमें सक्सेसफुल हो गए तो खुद को विनर कंसिडर कीजिए। गुड मॉर्निंग, इट्स संडे। बहुत दिनों बाद आज धूप खिली है। कल रात में मैं वीडियो बनाते बनाते सो गया। अभी कंटिन्यू करेंगे वीडियो को, लेकिन उसके पहले थोड़ी एक्सरसाइज कर लेते हैं। नेक्स्ट ट्रिक इज मेंटल डायरिया। जब हम कुछ भी आड़ा टेढ़ा स्पाइसी खाना खा लेते तो हमको डायरिया हो जाता है या फिर हमारा पेट खराब हो जाता है। वैसे ही जब आप अननेसेसरी टॉक्सिक थॉट्स अपने ब्रेन को देते हो, थॉट ही हमारे ब्रेन का फूड होता है। जब आप अननेसेसरी थॉट या फिर अनरियल थॉट्स अपने ब्रेन में फिट करते रहते हो, तब आपको मेंटल डायरिया हो जाता है। वो आपको दिखता नहीं है, लेकिन वो आपके सोच में से दिखता है। इसीलिए माइंड वॉट यू थिंक, ब्रेन को कोई भी निगेटिव आइडिया पहुंचाने के पहले एक बार सोचिए, और हो सके तो वो आइडिया को वहां पे जाने मत दीजिए। सो इट रिक्वायर्स अ प्रॉपर नरिशमेंट टू योर ब्रेन, प्रॉपर थिंकिंग टू योर ब्रेन, प्रॉपर रूटीन टू योर ब्रेन। इसीलिए पेट से ज्यादा यहाँ का डायरिया ज्यादा टॉक्सिक है और ज्यादा आपको नुकसान पहुंचा सकता है। सो इट्स बेटर यू शुड वॉच योर थॉट्स। आप क्या सोचते हो ये बहुत जरूरी है। यहाँ पे दो टाइप के दुनिया में हम जीते हैं। एक दुनिया जो हमारे अंदर है और एक दुनिया जो बाहर है, रियल दुनिया। 99% लोग अंदर की दुनिया में खुद हार मान लेते हैं। वो बाहर की दुनिया में आके लड़ना बिल्कुल पसंद नहीं करते, वो अंदर ही हार मान लेते हैं। बिफोर कमिंग टू द बैटल ग्राउंड वो अपनी तलवार फेंक देते हैं। एटलीस्ट आप बाहर आके चैलेंजेस तो देखिए, क्या आप चैलेंजेस से लड़ सकते हैं। आपने जब फेस किया वो चीज को तो आपको बहुत छोटी चीज लगी और हंसने लगी कि मैं ये चीज से डर रहा था अब तक, तो ऐसा भी हो सकता है। सो इट्स बेटर स्टॉप फाइटिंग दैट बैटल इनसाइड योर ब्रेन। आप थोड़ा बाहर आइए, आपकी जो फियर है, आपकी जो इनसिक्योरिटीज है, उनका सामना कीजिए। 99.99% केस में यह होता है कि वो इनसिक्योरिटी वहीं पे खत्म हो जाती है। आपको एक्स्ट्रा काम करने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। वंस यू फेस इट फॉर रियल, वो वैनिश हो जाती है। एक बार ये ट्राई कीजिए। अगर आप सच में ये चीज़ों की वजह से इन्फीरियर फील करते हो या फिर इनसिक्योर फील करते हो कि आपको इंग्लिश नहीं आती, आप उतने गुड लुकिंग नहीं हो, आप प्रेजेंटेबल नहीं हो, या फिर आपके पास पैसा नहीं है, आप एक इकोनॉमिकली बैकवर्ड फैमिली में पैदा हुए हो और आप अच्छे नहीं दिखते हो, आप में कोई फिजिकल डिफेक्ट है, या जो भी आपकी इनसिक्योरिटी होंगी, या फिर आपको कभी गर्लफ्रेंड नहीं रही, आपके पास कभी बॉयफ्रेंड था नहीं, ये तो ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन ये लोगों मैं बात करता हूँ काफ़ी लोगों से, तो इसकी भी काफ़ी लोगों को
इनसिक्योरिटी हो जाती है कि सब लोग अगर कर रहे हैं, अगर मैं वो नहीं कर पा रहा हूँ तो मेरे में ही कुछ कमी है, ऐसा काफ़ी लोग सोच लेते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है मेरे दोस्त। ये सब चीज़ें आपके सोच पे डिपेंड करती है। आप जिस चीज़ में खुश हो वो चीज़ करना ज़रूरी है, चाहे वो चीज़ लोगों को पसंद आए या फिर ना आए। और आपके दिखने से, आपके बात करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपको फ़र्क पड़ता है तो ही दूसरों को फ़र्क पड़ता है। बट इफ़ यू एक्सेप्ट योर सेल्फ व्हाट यू आर, आपको ये दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। एंड अगर आपको कोई भी शक है खुद के लुक्स पे या फिर फिजिकल कोई भी डिफेक्ट पे, देन यू आर डिसरिस्पेक्टिंग योर पेरेंट्स। ये बात हमेशा याद रखना, क्योंकि बिफोर क्वेश्चनिंग योर सेल्फ ऑलवेज रिमेंबर कि आपकी फैमिली है, आपके पेरेंट्स है। अगर आपका खुद के बारे में एक ओपिनियन है तो उसमें आपका पेरेंट्स का भी, अगर गलत ओपिनियन है तो आपके पेरेंट्स की भी उसमें इंसल्ट होती है। सो ये चीज़ हमेशा याद रखना। और रही बात कोई चीज़ ना आने की, लैंग्वेज ना आने की, लुक्स ना आने की, देखिए फॉर एग्जांपल अगर मेरी हाइट कम है तो मैं आज खींच के मैं 6 फीट का नहीं बन सकता, राइट। अगर मेरी हाइट 6 फीट है तो मैं दबा के आज 4 फीट का नहीं बन सकता। सो इट्स नेचुरल। वो एक बार आया तो यू कांट अनडू इट एट एनी कॉस्ट। सो इट्स बेटर यू एक्सेप्ट इट एंड उसके साथ जीना स्टार्ट करें। आपका एक जर्नी बनाए, आपका एक गोल बनाए और खुद की देखभाल करें, खुद की सोच की देखभाल करें। इससे ज़्यादा खूबसूरत क्या हो सकता है। इंपॉर्टेंट चीज़ है सेल्फ लव, जो आजकल के दुनिया में वैनिश हो चुका है। सेल्फ लव इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि हमें यही नहीं पता कि हमें क्या चाहिए, हमारे ब्रेन को क्या चाहिए, हमारे बॉडी को क्या चाहिए, हमारे सोल को क्या चाहिए। एंड वी आर रनिंग इन अ रेस जहाँ हमें पता ही नहीं कि हमें कहाँ पहुँचना है। एक पेपर पेन लीजिए और उस पर लिखिए कि आपको एग्जैक्टली चाहिए क्या, और आप किस चीज़ के लिए भाग रहे हो, और आप किस चीज़ से डर रहे हो। अगर आपको ये चीज़ पता चल गई तो आपकी 60% लाइफ सॉर्टेड हो जाएंगी। 99% प्रॉब्लम्स यही है, उन्हें पता ही नहीं है। वो ये माया जाल में कहीं ना कहीं ट्रैप हो चुके हैं, अपने अंदर ही ट्रैप हो चुके हैं, अपने थॉट से ही ट्रैप हो चुके हैं, विच इज़ द वर्स्ट पार्ट अबाउट एनी वन। उसको कोई हेल्प नहीं कर सकता। यू हैव टू हेल्प योर सेल्फ, और इसके लिए सेल्फ लव काफ़ी ज़रूरी है। आप एक बार आप वर्कआउट शुरू करिए, आप थोड़ा अच्छा खाना खाना शुरू करिए, बुक्स पढ़ना शुरू करिए, आपके जो गोल्स है उसके करीब आप कैसे पहुंच सकते हो वो जानना शुरू कीजिए। नाउ द फाइनल पार्ट ऑफ द वीडियो। काफ़ी लोगों से प्रॉब्लम होती है, ग्रजेस होते हैं। पास्ट में कहीं आपके ग्रजेस हुए होंगे, आपके फ्रेंड्स के साथ कोई फैमिली इशू हुआ होगा, वर्क प्लेस पे कोई इशू हुआ होगा। तो आप अगर वो इंसान से कभी बात नहीं कर सकते या फिर नहीं कर रहे हो, लेकिन आप हमेशा उसके बारे में सोचते रहते हो, आप आपकी एनर्जी कंज्यूम करते रहते हो वो इंसान के बारे में, अच्छा बुरा जो भी आप सोचते हो डिपेंड करता है, लेकिन आप सोचते जरूर हो। फिर आपका वेल विशर नहीं होगा या फिर आप नहीं मानते होंगे उसको वेल विशर। ऐसा कोई भी इंसान आपके प्रेजेंट या पास्ट में है, स्टॉप थिंकिंग अबाउट दैट पर्सन। जब आप आपकी एनर्जी वहां पे ड्वेल करते हो, देन वो टॉक्सिसिटी आपके बॉडी में रन होके आपके ब्रेन को बहुत गलत सिग्नल देती है, एंड इट टर्न्स इनटू अ टॉक्सिक मैटर जो आपके ब्रेन में स्टोर हो जाता है, और वो चिड़चिड़ापन, एंगर, फ्रस्ट्रेशन के रूप में बाहर निकलता है। सो इट्स बेटर कि यू डोंट वेस्ट योर एनर्जी। जीना भूल गया था अपनी शर्तों जैसा मैं, भीड़ की आवाज बस बनकर रह गया था मैं। वक्त काफी मिला मुझे सोचने जिंदगी के बारे, सांसें है ताकत मेरी और यही मेरा इनाम है। कंकड़ हूँ इस दुनिया में एक भटका सा मान लिया, कौन हूँ मैं, क्यों हूँ मैं, ये भी जान लिया। ताकत मिला के सारी मेरी, पहाड़ भी बन जाऊंगा, इस आसमानी चाहत पे मैं राहत जरूर पाऊंगा। तू अमन है, तू चाहत है, तू रूहानी इबादत है, तुझे हराने वाला बस तू है, तुझसे जीतने वाला भी बस तू है। तू कौन है ये बताने वाला बस तू है, गैरों में विश्वास की रूह जगाने वाला बस तू है, सिर्फ तू है। Thank you so much everyone for watching this video. If you think this video deserves a like, do hit the like button, and if you want me to make more videos like this, do let me know in the comment box below. Till then, keep chasing your dreams, dream on, believe in yourself, and be the best in your case. Thank you.